अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की मेरी वीडियो आप सबकी डिमांड पर कि जी सर ISSB के मतलब हमें मुकम्मल बताइए, इनिशियल टेस्ट के एक एक स्टेज के मतलब बताइए। आप मुख्तलिफ कमेंट्स में आप क्वेश्चंस करते हो, तो आज की जो मेरी सीरीज़ चल रही है अभी ISSB के इनिशियल टेस्ट की, तो उसमें मैं आपको एक एक टेस्ट की तफसील बताऊँगा अलग अलग से। ये 4 या 5 मेरी वीडियो होंगी, आलमोस्ट 4 हो जाएंगी। इनको आप गौर से देख लीजिएगा। और इनिशियल टेस्ट जो हैं ISSB जाने से पहले जो इनिशियल टेस्ट हैं जिसके ज़रिए से आप ISSB के लिए रिकमेंड होते हो, उन टेस्ट पे मबनी मेरी ये वीडियोस हैं, इनको गौर से देख लीजिएगा। वीडियो पूरी देखा करें, एंड तक देखा करें, ताकि आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। वीडियो को दरमियान में मत छोड़ा करें, सारी वीडियो देखा करें एंड तक। आपके लिए इसमें बहुत सी फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। तो इससे पहले कि मौजू की तरफ आएँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप इसी तरह से मेरी वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। आप लोगों के बहुत से अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वीडियोस कमाल की होती हैं, हमें हर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत सा नॉलेज मिल रहा है वगैरह वगैरह। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं संडे के संडे आपके कमेंट्स के जवाब की भी एक वीडियो बनाया करूँगा जो लाइव चला करेगी इंशाल्लाह ताला। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं बच रहा। एनी हो, इससे पहले कि मैं मौजू की तरफ आऊँ, तो बच्चों आप सबसे पहले ये चीज़ें देख लें जो इनिशियल टेस्ट में आपने करनी होंगी। इन सबको गौर से देख लें और पढ़ लें। वीडियो को ठहर के पोज करके स्टॉप करके इन चीज़ों को आप पढ़ लें अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ आ जाए कि इनिशियल टेस्ट होते क्या हैं और कैसे इनमें हमने कामयाबी हासिल करनी है। ठीक हो गया? तो पहले आप ये देख लें। तो बच्चों, ISSB का जो सबसे पहला मरहला होता है उसमें 3 आपके टेस्ट होते हैं एक दिन में। उन 3 टेस्टों के बाद फिर अगला दिन आ जाता है, अगले दिन और टेस्ट होते हैं। तो उन 3 टेस्टों की तफसील ये है कि सबसे पहला टेस्ट होता है आपका वर्बल टेस्ट या इंटेलिजेंस टेस्ट।
इंटेलिजेंस टेस्ट में आपके 84 क्वेश्चंस होते हैं, 84 सवाल होते हैं। उन सवालों को आपने 30 मिनट में हल करना होता है, 30 मिनट्स में, आधे घंटे में। छोटे छोटे सवाल होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसको कहते हैं, इसको इंटेलिजेंस टेस्ट भी कह लें, इसको आप रिटन टेस्ट कह लें, इसको आप, वैसे इसका नाम है वर्बल टेस्ट। तो इसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं, उनको आपने हल करना होता है। टाइम लगता है रीडिंग करने में और पढ़ने में। तो आपने उनको घर में बैठ के तैयारी करनी है, अच्छी तरह से देखना है। डोगर वालों की बुक मिल जाती है ISSB की, उसके बाद कारवान वालों की मिल जाती है, उसके बाद भट्टी पब्लिशर्स वालों की मिल जाती है ISSB गाइड इनिशियल टेस्ट, वो आपने देख लें। छोटे छोटे सवाल होते हैं, मसला एक सीरीज़ चल रही है 2, 4, 6, आगे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क होगा, 8 आएगा डेफिनेटली, 2 का फर्क पड़ रहा है। इसी तरह से एक सवाल आता है 1, 3, 5, 7, आगे क्या आएगा, 9 आएगा 100%। इसी तरह कुछ और इस तरह की सीरीज़ होती हैं, A इज़ अ फादर ऑफ B, B इज़ अ सन ऑफ फलां और C क्या है। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं, पढ़ने में सिर्फ आपको टाइम लगता है, अदरवाइज़ कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो बच्चों, आपने ये सवाल हल कर लिए, ये वर्बल टेस्ट आपने पास कर लिया। इसमें से जो बच्चे पास हो जाते हैं उनको फिर अगले मरहले में भेज दिया जाता है, वो होता है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट जो होता है उसकी डिटेल कुछ यूँ है कि उसमें 86 आपके क्वेश्चन होते हैं जो आपने 40 मिनट्स में हल करने होते हैं। उसमें कुछ शक्लें बनी होती हैं छोटी छोटी, मसलन एक एरो का निशान बना हुआ है, तो एक एरो लेफ्ट साइड पे जा रहा है, उसके बाद एक एरो ऊपर को जा रहा है, फिर एक अगला जो तीसरा एरो है वो राइट की तरफ जा रहा है, तो चौथा एरो कहाँ जाएगा, डेफिनेटली डाउन, जहाँ है स्क्वायर बन रहा है। इसी तरह एक राउंड शेप है, ठीक है जी, उसके बाद फिर आगे वो ट्रायंगल बन जाती है, उसके बाद फिर स्क्वायर बन जाता है, आगे क्या आएगा। इस तरह की छोटी छोटी शक्लें बनी होती हैं, 3 शक्लें होती हैं, चौथी आपने सेलेक्ट करनी होती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरह से, नीचे शक्लें बनी होती हैं। फिर उसके बाद आगे एक घड़ी है, घड़ी की सुइयाँ हैं, एक घड़ी 6:05 पे है एक सुई, दूसरी घड़ी जो है वो 6:10 पे है, तीसरी वो जो 6:15 पे है, तो चौथी कहाँ आएगी, 20 मिनट के, जाहिर है 5-5 मिनट का फ़र्क पड़ रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल होते हैं आपकी जहानत को चेक करने के लिए, आपकी रीडिंग को चेक करने के लिए, आपके स्किल्स को चेक करने के लिए। इसको कहते हैं नॉन वर्बल टेस्ट। तो ये अशकाल वाला टेस्ट भी इसको कहते हैं। तो ये शक्लें बनी होती हैं छोटी छोटी, उनके मुताबिक आपने इसको हल करना होता है। 86 क्वेश्चन होते हैं, 40 मिनट्स में आपने करना होता है। बड़ा टाइम होता है, आप घर में बैठ के इसकी तैयारी करें, आप आसानी के साथ ये सारे के सारे टेस्ट पास कर जाते हो। उसके बाद जो अगला मरहला आपका आता है, जो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट में स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं, बच्चे पास हो जाते हैं, वो फिर आ जाते हैं तीसरे मरहले में। ये सारे टेस्ट एक ही दिन होते हैं, याद रखिएगा, बहुत आसान होते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आपने वहाँ पे आर्मी सिलेक्शन सेंटर जो है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेंटर, वहाँ पे आप गए, आपके टेस्ट शुरू हो गए, ये 2 टेस्ट आपके हो गए, अभी आपका होगा तीसरा टेस्ट। तो बच्चों, ये जो एकेडमिक्स का टेस्ट होता है तीसरा, इसमें 2 तरह से होता है। समटाइम 50 क्वेश्चंस आते हैं, समटाइम 60 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपने करना होता है 40 मिनट्स में, ठीक हो गया जी। 40 मिनट में आपने ये हल करना होता है एकेडमिक टेस्ट। तो इसमें आपके वही सारे के सारे सवाल आते हैं जो आपके सिलेबस में शामिल होते हैं। इसमें इंग्लिश है, इसमें फ़िज़िक्स है, इसमें मैथ है, इसमें आपकी बायो है, इसमें आपकी इंग्लिश है, उर्दू है और इस्लामिक स्टडीज़ है। जो आपने दरसी किताबें सिलेबस में पढ़ी हुई हैं एकेडमिक्स में, वही सारे के सारे सवाल आते हैं। इसमें कोई बाहर से सवाल नहीं आता। आप मुझसे पूछते हो कमेंट्स में कि सर एकेडमिक्स के बारे में अलग से वीडियो बना दें, एकेडमिक्स में क्या होता है। तो पुत्र, आपके जो दरसी किताबें हैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, या जो O लेवल में आप किताबें पढ़ते हो एकेडमिक्स की, उन्हीं में से ये सवाल आते हैं छोटे छोटे। उनमें से आप उनको छांट के वो छोटे छोटे सवाल आप नोट्स बना लें, अलग से तैयार कर लें, छोटे छोटे हिंट्स ले लें, मुख्तलिफ फार्मूलाज, मुख्तलिफ क्वेश्चन छोटे छोटे, वो सारी चीज़ें आप निकाल के अलग से उसके नोट्स बना लें, और वही सारा आपका एकेडमिक्स टेस्ट होता है। तो इस तरह से इस दिन में आपके ये 3 टेस्ट होते हैं। इन 3 टेस्टों में आप पास हो गए, आपका रिजल्ट वहाँ पे अनाउंस कर दिया जाता है। साथ साथ ही फिर आपको अगले दिन बुलाया जाता है अगले टेस्टों के लिए। तो इस दिन के लिए आपके यही 3 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले वर्बल टेस्ट, फिर नॉन वर्बल टेस्ट और फिर एकेडमिक टेस्ट। तो इनकी तैयारी आप घर में बैठ के अभी से शुरू कर दें। ISSB साल में 2 दफ़ा आता है, 2 दफ़ा, फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर में, ठीक है जी। इसमें आपने तैयारी करनी होती है, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ तैयारी करें। मैं आपको बहुत से बताता रहता हूँ, बहुत सी वीडियोस में आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, चीज़ें बताता रहता हूँ। अक्सर अपने नॉलेज तजुर्बे के हिसाब से, हमने जो सर्विसेज की हुई हैं उन सर्विसेज के हिसाब से मैं ये चीज़ें सारी की सारी आपको बताता हूँ। इनको आप अच्छी तरह से जहन नशीन कर लिया करें और देख लिया करें। आज की वीडियो में आपको मैंने जो इनिशियल टेस्ट का पहला दिन बताया, उसमें ये सारे के सारे तीनों टेस्ट आपके होते हैं। इंशाल्लाह ताला आप तैयारी रखें, कामयाब व कामरान हो जाएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।